अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है जिन्हें नबी ने अपना यार बनाया, यार बनाया। पूछिए, हाजी साहब बैठे हैं वहां पर, पूछिए गारे सोर पे हाजी साहब अभी कोई चढ़ पाएगा? हजरत से हमारे पूछिए, गारे सोर पे अभी कोई नौजवान 4.5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे, बड़े बड़े तन्हा नहीं चढ़ पाते। वाह रे अबू बकर, आपने आका को कांधे पे बैठाया है, कुफारे मक्का पीछा कर रहे हैं और अबू बकर कांधे पे लेके मुस्तफा जाने रहमत को गारे सोर में जा रहे हैं। वाह 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 वाह। ये है अबू बकर। अब जरा उमर को सुनो, वाह वाह वाह। उमर की सुनो। सुभान उमर अल्लाह, आप सुभान। कौन है? आका दुआ कर रहे हैं, अल्लाह या तो उमर दे दे या तो अबू जहल दे। तो नबी की दुआ के सदके में जो ईमान ले आए वो उमर है, उमर है। जिन्हें देखकर शैतान रास्ता बदल ले वो उमर है, जिन्हें देखकर शैतान रास्ता बदल ले वो उमर है। जो मशवरा दे तो कुरान की आयत उतर जाए वो उमर है। और जिन्हें देखकर नबी हया करे वो उस्मान गनी है। वाह 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 वाह। जिनकी निकाह में नबी की 2 बेटियां आए, 2 बेटियां आए, साहब वो उस्मान गनी है। और सारे सहाबा जिससे प्यार करे, अबू बकर जिससे मोहब्बत करे, उमर जिसका अदब करे, साहब याद रखना उस्मान गनी जिससे मोहब्बत करे, सारे सहाबा जिससे प्यार करे, वही हम सबके मौला अली है। वाह वाह वही वाह। हम सबके मौला अली है। अली है। वाह वाह वाह। मैं इसलिए मुझे बहुत टेंशन होता है, कब? जब कोई काट छाट कर, तभी मेरे उस्ताद डॉक्टर जौहर मियां शफी आबादी ने एक शेर लिखा, पै करे सिद्को सफा अदलो हया मुश्किल कुशा, बस नजर के सामने ये 4 होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। ये कैसी मोहब्बत है? बाप से प्यार हो, माँ से नहीं हो, एक भाई से प्यार हो, दूसरे भाई से प्यार न हो। याद रखिएगा साहिबो, आज कुछ लोग समझते हैं कुरान की तालीम कोई जरूरी नहीं है, हदीस की तालीम कोई जरूरी नहीं है। क्या आपने नहीं देखा कुरान की तालीम नहीं होने का भयानक अंजाम आज हमारे घरों में देखने को मिल रहा है? सीरत मुस्तफा की तालीम के नहीं होने का भयानक अंजाम आज हमारे घरों में देखने को मिल रहा है। मैं 2 बातें सिर्फ आपको बताऊंगा और आज आपको फैसला करके जाना है कि आपको अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। कुरान पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अलिफ से शुरू किया और वन्नास के सीन पे जाकर खत्म कर दिया। सहाबा से पूछो, सहाबा ए उमर आप कुरान कैसे पढ़े? कहा जब तक हम आयत का तर्जमा और मफहूम नहीं समझ लेते, दूसरी आयत की तिलावत नहीं करते थे। तभी हजरत उमर कहते हैं मुझे सूरह बकर पढ़ने में 12 साल लग गए। हजरत उमर कहते हैं लोगों जल्दी जल्दी कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है, कुरान समझकर पढ़ना जरूरी है, कुरान समझकर पढ़ना जरूरी है। मगर आज समझेगा कौन? किसके पास फुर्सत है? आपने कुरान की तालीम के साथ जो मजाक किया, क्या आप कभी इसे सीने पे हाथ रख करके बताओ आज कुरान की तालीम कहां से होगी? साहब बड़ी मुश्किल से ये इदारे चलते हैं। इन इदारों की पोजीशन क्या है? बड़ी मुश्किल से ये इदारे चलते हैं। एक हाफिज और एक आलिम का रखना मुश्किल है साहब, उनकी तनख्वाह सही से नहीं हो पाती। फिर तफसीर की पढ़ाई कहां से होगी? फिर साहब इल्मे तफसीर का मामला कहां से होगा? ना हम चाहते हैं कि कुरान पढ़े, ना हम चाहते हैं कि कुरान की तालीमात आम हो। कल अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं पूछेगा तूने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया। कल अल्लाह ये नहीं पूछेगा तूने अपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया। कल अल्लाह ये नहीं पूछेगा तूने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया। मगर कल अल्लाह ये जरूर पूछेगा तूने अपने बेटे को कुरान क्यों नहीं पढ़ाया, तूने अपने बेटे को दीन की तालीम क्यों नहीं दी, तूने अपनी बेटियों को कुरान की तालीम से आशना क्यों नहीं किया। कल
अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछेगा, उस वक्त यही कुरान कहेगा, मौला मैं एक मजलूम किताब हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है। ऐ कुरान तेरे ऊपर किसने जुल्म किया? कहा मौला ये तेरे मानने वाले सुबह को उठते थे, कुरान की तालीम के बजाय हर माँ अपने बेटे को संवारती थी, खूबसूरत पाउडर लगाती थी, बेहतरीन कपड़ा पहनाती थी, बेहतरीन शू और जूता पहनाती थी, बैग पीठ पे लाती थी, उसे स्कूल भेजा जाता था, उसे कन्वेंट भेजा जाता था। भेजने के बाद उसके दिल में अब कुरान की मोहब्बत कहाँ रहती थी? हर माह उसके लिए फी जमा किया जाता था, साल में लाखों रुपए एक बच्चे की तालीम पे खर्च होते थे, मगर कुरान की तालीम के लिए मुसलमान रमजान का इंतजार करते थे। मौलवी साहब अभी चले आए, रमजान में आइएगा, मौलवी साहब अभी आ गए, कुर्बानी में आइएगा। मुसलमानों ने कुरान की तालीम को ज़कात के हवाले कर दिया, फितरा के हवाले कर दिया, चरमे कुर्बानी के हवाले कर दिया। मुसलमानों ने कुरान की तालीम को उश्र यानी गेहूं और धान में जो उश्र निकलता है उसके हवाले कर दिया। कुरान की तालीम होगी कब? जब मौलाना साहब भीख मांग कर लाएंगे तब। कुरान की तालीम होगी कब? जब हाफिज साहब दरवाजे दरवाजे चंदा मांग करके लाएंगे तब। फिर कौम का मिजाज देखिए, सेठ जी है सलाम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मदरसे का चंदा कैसे मिलेगा? कहीं नाराज हो गए तो मदरसे का खर्च कैसे चलेगा? जाहिर सी बात है मेरी कौम के नौजवानों, हमने कुरान के साथ जो सलूक किया है या हम जो कर रहे हैं, कल बरोज़े महशर हमें इसका जवाब देना होगा। ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रख करके, आज तुम कहते हो हमने बहुत काम किया है, ईमानदारी से बताओ, डॉक्टर करोड़ों पैदा हो रहे हैं, प्रोफेसर करोड़ों पैदा हो रहे हैं, राइटर करोड़ों पैदा हो रहे हैं। कितने डॉक्टर ने आपके बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया है? कितने प्रोफेसर ने आपके बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया है? कितने मास्टर ने आपके बच्चों को फ्री में मास्टर बनाया है? मगर कसम खुदा की एहसान है इन हुफ़ाज़े कराम का, मदरसे के इन उलमाए कराम का, जिन्होंने आपकी गालियां सुनने के बावजूद, आपके ताने सुनने के बावजूद, आपके भगाने के बावजूद, आपके दरवाजे पे भीख मांगकर, आपके दरवाजे तक जाकर, गली गली जाकर, एक एक रुपया वसूल कर फ्री में कौम के 10 बच्चों को मौलाना फैयाज साहब की क़यादत में हाफिज़े कुरान बना दिया गया है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, अगर तुम वफादार नहीं तो हम भी तो गद्दार नहीं, अगर तुम वफादार नहीं हम भी तो गद्दार नहीं। आप कहते हो मौलवी ने क्या किया है, मौलाना ने क्या किया है, इन्होंने तो सब खा गया है। अरे सब खा गया तो भी कोई बात नहीं है, 10 को हाफिज़े कुरान बनाया है, आपने कौम के कितने बच्चों को बनाया है? कसम खुदा की मेरी कौम के शहजादों, इसलिए याद रखना। बाबू खैरियत? बेटा कोई तकलीफ हो गई? नाराजगी नहीं न है? अच्छा जाओ, आ जाना। नई नस्ल के नौजवान हैं, नाराज होकर के जा रहे होंगे, मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं? मेरे बताने का मकसद ये है, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसका चांद था आज वो हाले न रहे। मैंने ऐसे बाप को भी देखा है जिसके आंखों में आंसुओं के कतरे थे। मुफ्ती साहब बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा बहुत बड़ा बन गया, अब उसके पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि कभी माँ के साथ रह सके, कभी बाप के साथ रह सके। साहिबों याद रखना, आंखों में आंसुओं के कतरात हैं। बेटा इंजीनियर बनकर अमेरिका में आबाद हो गया, इतनी फुर्सत कहाँ के माँ बाप के लिए कीमती वक्त निकाल सके। वो तो माँ बाप की कदर भी नहीं जानता, उसकी बीवी और बच्चे माँ बाप की इज्जत भी नहीं जानते। मैं कहूँगा 14 साल नहीं 20 साल मोटी मोटी किताबें पढ़ाने वालों, सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की एक पतली किताब पढ़ा दिए होते, कुरान की एक आयत का तर्जमा पढ़ा दिए होते, बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। कसम खुदा की तो तेरी औलादे डॉक्टर बनने के बाद भी माँ बाप की कदर करती, इस्लाम की शहजादियों। इसलिए सुल्तान रज़ा तुझसे गुजारिश करेगा, मैं ये नहीं कहता बच्चों को स्कूल न भेजो, बच्चों को कॉलेजों में न भेजो, बच्चों को यूनिवर्सिटी में न भेजो, इन्हें कॉलेज में पढ़ाना भी जरूरी है, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, राइटर भी बने, मगर सबसे पहले सच्चा मुसलमान बने, सबसे
सबसे पहले पक्का मुसलमान बने। जो सच्चा मुसलमान होगा बम बारूद चलाने वाला नहीं होगा। जो सच्चा मुसलमान होगा दूसरों की जमीनों जायदाद को हड़पने वाला नहीं होगा। जो सच्चा मुसलमान होगा माँ बाप की कदर करने वाला होगा। जो सच्चा मुसलमान होगा भाई बहन की इज्जत करने वाला होगा। आज हमारा समाज कितना बिगड़ गया। कुरान ने क्या कहा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर ईमान वाले आपस में भाई भाई है। या रसूल अल्लाह भाई का हक क्या है? नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो यही अपने भाई के लिए पसंद करो। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के शहजादों, ये पांचों उंगलियां बराबर है? आखिरी बात सुने, पांचों उंगलियां बराबर है? अरे बोलिए जरा जोर से, पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं। अगर कोई चाहे कि इसे बराबर कर दे तो कारी एजाज साहब खींच कर भी बराबर, तोड़ कर भी बराबर, इसे बड़ा करके भी बराबर, ऐसे ही पांचों भाई भी बराबर हो सकते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रईस है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, कोई मजदूर है। बताओ क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा? क्या जो भाई गरीब होगा उसकी जमीन खरीद ली जाएगी? क्या जो भाई इंतकाल कर जाएगा उसके बीवी बच्चों की जमीन ले ली जाएगी? लेकिन आज हो तो यही रहा। भाई इंतकाल कर गया, जमीन आपने ले ली। भाई गरीब हो गया, घर से निकाल दिया। भाई गरीब हो गया, उसके बच्चों को जुदा कर दिया। लेकिन आओ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आका करीम है, मुस्तफा जाने रहमत है, अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी पहुंचे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा एक भाई है, ये आका जी दिन रात इबादत करते हैं मगर कमाते नहीं है, मैं तन्हा कमाता हूँ, अपने बीवी बच्चों का भी खर्च चलाता हूँ, भाई के भी बीवी बच्चों का भी खर्च चलाता हूँ, उसका भी खर्च चलाता हूँ। आका करीम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर फरमाते हैं क्या चाहते हो? कहा आका जी चाहता हूँ कि मैं उससे अलग हो जाऊं। आका करीम ने कहा खबरदार कभी अलग ना होना, तेरे नबी का फैसला ये है कि जा कमाना तो अपने बच्चों को बाद में खिलाना, अपने भाई के बच्चों को पहले खिलाना, उसका ख्याल पहले रखना। तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी और रोटी दे रहा है, इसलिए कभी उससे अलग न करना। साहब ये रसूल थे, निगाहें नीची हैं, हमारी तरह नहीं थे जैसे लोग मशवरा देने लगते हैं। साहब जो ही चार साथी मिल गए मशवरा देंगे, भाई को कमा के खिला रहे हो कल सड़क पे आ जाओगे, भाई को छोड़ दो। 100 दोस्तों की पार्टियां करने वाला कभी गरीब भाई को रोटी का एक निवाला नहीं खिलाता है। दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टियां करने वाला गरीब भाई की औलादों को कभी रोटी का एक निवाला तक लेकर के नहीं जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा अपने भाई से रिश्ता तोड़कर जाने वालों सुनो, आका करीम ने क्या कहा? कहा खाने से पहले भाई का ख्याल रखना। तुझे क्या पता किसकी वजह से अल्लाह तुझे रिस्क दे रहा है। जब वो साहब ये रसूल चले गए, आका ने उनके भाई को बुलाया, इधर आओ, सुना है दिन रात नमाज पढ़ते हो लेकिन कमाते नहीं हो। हाँ या रसूल अल्लाह। कहा क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज पढ़ लो तो जमीन में फैल जाओ रिज़्क़ के हलाल तलाश करने के लिए। इसलिए सुनो, नमाज पढ़ना भी सवाब का काम है और बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब का काम है। आज के बाद जब नमाज खत्म हो तो रिज़्क़ के हलाल तलाश करना ताकि तेरे भाई का बोझ कम हो जाए। अपने भाई का साथी बन जाना, कमाने में अपने बाप का साथी बन जाना, कमाने में अपने खानदान का साथी बन जाना, बैठकर रोटियां तोड़ना ये इस्लाम ने नहीं सिखाया। इसलिए इस्लाम के शहजादों हराम की कमाई पे नजरें न डालना। कमाना तो माँ बाप का भी ख्याल रखना, कमाना भाई का भी ख्याल रखना, कमाना गरीब बहनों का भी ख्याल रखना, कमाना बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना। मेहनत की कमाई से कभी शराब की बोतलें न खरीदना, मेहनत की कमाई से कभी शतरंज की गोटियों को हाथ में न उठाना, मेहनत की कमाई से
कभी तुझे पार्टी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे खिलाना है ना तो माँ बाप के साथ खिदमत करना। ये सारा तरीका, ये सारा प्रोग्राम जो जिस किताब ने समाज को दिया, उस किताब को कुरान कहते हैं। कुरान ही ने तो जमाने को बताया, लोगों सच्चाई की राह पे चलो, लोगों ईमानदारी की राह पे चलो। यही वजह है हजरत इमाम हुसैन ने अपनी अम्मी जान से कहा, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक जब भी आपको देखता हूँ कुरान भी पढ़ती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं। मुकद्दस माँ ने कहा, बेटा हाँ, कुरान भी और नमाज भी। आपके नाना ने कहा है, नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। ये मेरे शहजादे, इसलिए मैं नमाज पढ़ती हूँ ताकि नमाज मुसीबत में सहारा बन जाए, और कुरान इसलिए पढ़ती हूँ कि कुरान अहले बैत का साथी है, रसूलुल्लाह के घर वालों का साथी है। अजीम शहजादे ने कहा, अम्मी जान मुझे क्या करना है? कहा, बेटा तू भी कुरान से दोस्ती कर ले, तू भी नमाज से दोस्ती कर ले। आज के जलसे में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ, अपने घर जाना, अपने बेटे और बेटी से कहना, ये बेटी मैंने तेरे लिए दोस्त चुन लिया है। बॉयफ्रेंड न तलाश करना, निकाह के बाद शौहर के साथ जिंदगी गुजारना, और जिंदगी में किसी को साथी बनाना हो तो नमाज को बना लेना, कुरान को बना लेना। अपने शहजादों से कहना, मेरी कौम के शहजादों, मेरे बेटो, कुरान और नमाज को साथी बना लेना। तेरी बेटी पूछेगी कुरान पढ़ने से क्या होगा? कहा, बेटी कुरान खुद पर्दे में रहकर तुझे बताता है। पर्दे में वो रहता है जिसके अंदर इज्जत हो, जिसके अंदर हया हो, जो इज्जत वाली किताब हो। तमामी किताबों में कुरान इज्जत वाली किताब है, इसलिए कुरान पे गिलाफ चढ़ा रहता है। ऐ मेरी कौम की बेटियां, तू कुरान को गिलाफ में उठाती है, तू भी याद रखना, इस्लाम तुझे भी कहता है, सारी दुनिया की काफिरा औरतें एक तरफ और ये मोमिना औरतें एक तरफ, ईमान वाली औरतें एक तरफ। इसलिए तू नचनिया बनना क्यों चाहती है? तू साहब भजनिया बनना क्यों चाहती है? तू नाचने गाने वाली औरतों को क्यों देखना चाहती है? तुझे देखना है ना तो सीरत फातिमा देख लेना, तुझे देखना है ना सीरत आयशा देख लेना, तुझे देखना है ना तो सीरत ज़ैनब देख लेना, तुझे देखना है ना सीरत सकीना देख लेना। सिर्फ मुहर्रम में 10 दिन फातिहा करा लेना। ये कनीज फातिमा होने की पहचान नहीं है, खातून जन्नत के नक्शे कदम पे चलना ये कनीज फातिमा होने की पहचान है। इसलिए साहिबों याद रखिए, बेटी पूछेगी कुरान पढ़कर क्या होगा? कहा, कुरान को साथ रखोगी, तुझे बेहयाई से बचाएगा, तुझे बुराई से बचाएगा, तुझे जना से बचाएगा, तुझे गीबत से बचाएगा। कुरान तुझे रब से मिलाएगा, कुरान मरने के बाद तेरी शफाअत करेगा, कुरान की तिलावत से तेरे घर में रहमतों का नुज़ूल होगा। तेरा बेटा कहेगा कुरान से, कुरान को साथ रखेंगे तो क्या होगा? तो कुरान कहेगा, वो मेरे साथी शराब खाने में न जा, वो मेरे साथी जुआ खाने में न जा, उठ कुरान पर मुझे पढ़ता जाएगा, खुदा की रहमत उतरती जाएगी, खुदा की रहमत उतरती जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, अगर हम चाहते हैं हमारा समाज अच्छा हो, हम चाहते हैं हमारा माशरा अच्छा हो, तो कुरान की तालीम को आम करना होगा। सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाना होगा, कुरान का तर्जमा भी आम करना, कुरान का तर्जमा भी आम करना होगा। मगर ये कुरान आम कैसे होगा? कसम खुदा की, ऐसे ही आपकी मेहनत की कमाई जो आपने मदरसा गरीब नवाज को ज़कात की शक्ल में दिया, फितरे की शक्ल में दिया, धान और गेहूं की शक्ल में दिया, आज इन्होंने हाफिज़े कुरान बना करके आपको दिया है। मालूम है हाफिज़े कुरान की शान क्या है? कल बरोज़े महशर हुक्म होगा, आए हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा और जन्नत में चढ़ता जा। कहा, हमारी मेरी मंजिल क्या? कहा, जहां तू कुरान पढ़ने से रुक जाएगा वही तेरी मंजिल है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान ठहर जाएगा, कहेगा, मौला हम जन्नत में जाएं, और जिन्होंने मेरे पढ़ने का इंतजाम किया वो जन्नत में कब जाएंगे, जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया वो जन्नत में कब जाएंगे। कसम खुदा की, रब्बे कदीर फरमाएगा, एक काम कर, तू भी जन्नत में जा, और जिन्होंने तेरी तालीम का इंतजाम किया उन्हें भी जन्नत में लेकर,
उन्हें भी जन्नत में लेकर के जा। लेकिन सवाल ये उठता है, ये मदारिस इस्लामिया तो कमजोर है। आप जब यहाँ से निकलिएगा तो देखिएगा, मदरसा गरीब नवाज में जब आप कदम रखेंगे तो कमरा तो है मगर कमरे में प्लस्तर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मदरसे के पास फंड नहीं है। आखिर साहब हमारा घर चमके, हमारा मकान चमके, हमारी दुकान चमके, और रसूलुल्लाह का घर जहां कुरान की तालीम होती है, बताओ उस घर को चमकना चाहिए कि नहीं चमकना चाहिए? अरे बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, चमकना चाहिए कि नहीं चमकना चाहिए? कैसे चमकेगा साहब? जब हम उसे बनाएंगे तभी तो चमकेगा। कोई ऐसा बंदा है जो उसके प्लस्तर के लिए अपने से कुछ देना चाहता हो? मैं ये नहीं कहूंगा आप इतना दीजिए उतना दीजिए, 2-4 मिनट में देखना है कौन खुशनसीब इंसान है जो सबसे पहले लिखवाता है कि मौलाना हम सीमेंट देंगे, हम बालू देंगे। है कोई इंसान जो अपनी माँ बाप के नाम पर फख्र के साथ कि हम मौलाना अपना घर भी बनाना जानते हैं और जिस घर में कुरान की तालीम होती है उस घर को चमकाना भी जानते हैं, उस घर को भी बनाना जानते हैं? है कोई शख्स पूरे मजमे में? अच्छा आप बनाएंगे माशाअल्लाह, तो जरा करीब आ जाइए ताकि हम लोग लिख लें और आपके पाकीज़ा चेहरे को हजरत देख भी ले, हम गवाह हो। ये कौन सी बड़ी बात है? हजरत गवाही दे देंगे, इंशाअल्लाह यहाँ भी काम बन जाएगा, वहां भी काम बन जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए एक मेरे भाई और आ रहे हैं, ये जज्बा है, ये है दामन, ये है गरीबा। आओ माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह वाह। बादशाह अली खुदाई बारी पूरा प्लस्तर कराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुशबुद्दीन अंसारी साहब 1000 रुपया कुरान की तालीम के लिए देंगे। बोल लीजिए सुभान अल्लाह। क्या नाम है? नाम भी बादशाह है, काम भी बादशाह है। इधर सुल्तान है, उधर बादशाह है। इधर 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 समझ रहे ना, तारिकुस सल्तनत की औलाद जिनके सामने बादशाही कोई चीज नहीं है ना। वाह वाह। साहब 1000 रुपया भी लेकर आए। मौलाना टेंशन मत लीजिए, हम वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अलहाज शहाबुद्दीन साहब 1000 रुपए कुरान की तालीम के लिए। माशाअल्लाह जितना सीमेंट बालू कम होगा मुआफिया साहब, बादशाह भाई को पहचान लीजिए, मुसाफा कर लीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए। और माशाअल्लाह क्या हमें मांगने नहीं आता, लेकिन जहां मखदूम अशरफ की औलादें बैठ जाएं वहां पे फैजान का दरिया बह जाता है। तभी तो आला हजरत ने लिखा, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरे सरकारों। अली अकबर भाई छाता 1000 रुपया। अच्छा ये बताइए, मैं मांग दिया तो आप लोग नाराज नहीं ना हो गए? अरे बोलिए नाराज नहीं ना हो गए, वरना दोबारा फैसला लेना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए माशाअल्लाह। और भी कोई शख्स है जो अपनी माँ के नाम पे कुरान की तालीम के लिए कुछ देना चाहता हो? कसम खुदा की मेरे दोस्त, ज़कात बाद में देना, फितरा बाद में देना। आज की रात कुरान से प्यार करते हैं, आज की रात कुरान से मोहब्बत का ऐलान करते हैं, आज की रात अपनी माँ की उल्फत का ऐलान करते हैं। नाम माँ का होगा, मोहब्बत कुरान की होगी। साहिल हुसैन माशाअल्लाह बड़रम 1000 रुपया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देख लीजिए मेरा बाबू कब पीछे रहने वाला है ना। माशाअल्लाह। क्या नाम है? मुमताज साहब जसौली 1000 रुपया। ये देखिए बाबू आ गया। क्या नाम? आफ्ताब अली बड़रम
बररम 1000 रुपया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये है दामन, ये है गरीबा। आओ मिलकर काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवाने का। अरे सुनो सुनो, यही इस्लाम है जिसने कहा तुम खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखना। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह पड़ोसी कौन है? कहा 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं। हवाला सुन लीजिए, इमाम गजाली ने इसे मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है, वरना मुंबई में मैं उतरा तो एक साहब बोले हजरत ये किस किताब में है? जाहिर सी बात है, जानना बहुत जरूरी। कहा या रसूल अल्लाह पड़ोसी कौन? कहा हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, वो तुम्हारा पड़ोसी है। खाना खाना तो अपने हिंदू भाई को भूल न जाना, खाना खाना क्रिश्चियन भाई को भूल न जाना, अपने इखलाक के चिराग को जलाना ताकि तेरे इखलाक को देखकर वो कहे जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो आमिना का लाल कितना अच्छा हो। मगर आज तो हमारा ही इखलाक ठीक नहीं है, बुरा मत मानिएगा, तो गैर हमसे क्या मुतासिर होंगे। इसलिए पहले खाली संस्कृत सुना दीजिएगा तो हो जाएगा नहीं, याद रखिए अपना इखलाक उसे सिखाइए, अपना किरदार उसे बताइए। ताश बैठकर फील्ड में खेलिएगा, क्या कहा इस्लाम ने? खिंजीर के खून में हाथ डालना और जुए के ताश के पत्ते को, शतरंज की गोटी को हाथ में लेना दोनों बराबर है। ओ जुआ खेल कर आने वाले क्यों नमाज पढ़ने आ गए? ओ शराब पीने वाले क्यों नमाज के करीब आ गए? अरे नमाज के करीब आना है, ज़हन भी पाकीज़ा लेकर के आना और मुंह भी पाकीज़ा लेकर के आना, इखलाक भी पाकीज़ा लेकर के आना। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मुसलमानों का मोहल्ला हो, कोई गरीब आदमी भूखे मर जाए, मुसलमानों का मोहल्ला हो, कोई बेवा भूखे मर जाए, मुसलमानों का मोहल्ला हो, और किसी गरीब बेटी की शादी ना हो, समझ लो या तो वहां पे मुसलमान नहीं है या तो मुसलमान है लेकिन जिंदगी में नबी का किरदार नहीं। यही मामला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, पूरे मजमे में 11 लोग ही हैं जो देने वाले हैं, बाकी आप लोग अरे कुछ लाए हुए हो तो दे वो दीजिए, बहुत अच्छा चांस है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए बार बार नहीं मिलेगा, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये भाईजान हमारे माशाअल्लाह ये तशरीफ ले आए, इसलिए 2 मिनट का सुल्तान रजा वक्त देगा। आप लोग माशाअल्लाह थोड़ी सी हौसला अफजाई कीजिए। आज लेकर के नहीं आए हैं, पे फोन का जमाना है, फैयाज साहब के नंबर पे पे फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। कल परसों तरसों भी दे सकते हैं। इस मदरसे को ज़हन में बैठा कर जाइए, जहां जहां अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे हैं उन मदरसों का खूब ख्याल रखिए। और एक खुशखबरी की बात, आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, सीवान में शाहीन ग्रुप के जानिब से सारी तैयारियां नेट वगैरह की कराई जा रही हैं, जिसमें हुजूर ताजुश शरिया के एक मुरीद भी शामिल है। तो वहां पर फायदा यह है कि बच्चों को जहां नेट की तैयारी कराई जाती है, डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने के लिए तैयार कराया जाता है, वहां पर उन्हें किरदारे मुस्तफा भी सिखाया जाता है। इसलिए आप साहब शाहीन ग्रुप में अगर आप अपने बच्चों को बिदर और कहां कहां डालना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों का दाखिला वहां जरूर कराएं। ये ख्याल रखें, इन मदारिस इस्लामिया को भूलने की जरूरत नहीं है। 11-12 लोग हो गए तो 4-5 लोग और आ जाते तो इंशाअल्लाह काम बन जाता। आज नहीं कल सही, जाहिर सी बात है, ये जाम है तो जाम जरूर छलकेगा, हर घर तक पहुंचेगा। मदरसों को मजबूत बनाना है। मेरी दुआ है मालिको मौला, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका दिल बादशाह भाई की तरह बना दे, ताकि हमारे इलाके के जितने मदरसे हैं वो मदरसे मुहताज नहीं हो, ताकि इलाके के स्कूल बाद में चमके और तालीमाते इस्लाम वाले इदारे पहले चमके। ये हमारा ज़हन हो, ये हमारा मंसूबा हो। मदरसों की जरूरत
कौन कहता है कि मदरसों में आतंकवाद अपराध की तालीम होती है? मदरसों से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। जो इस्लाम वजू का पानी ज्यादा गिराने का हुक्म नहीं देता, वो इस्लाम किसी का खून बहाने का हुक्म क्या देगा? जो इस्लाम तुझे कहता है कि पानी खर्च करना तो हिसाब से, कल कयामत के दिन तुझसे पूछा जाएगा। क्या कुरान ने नहीं, नबी ने नहीं कहा कि बेला 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 कसूर अगर किसी एक शख्स का कत्ल हो गया तो समझ लो पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसलिए मजलूम के भी साथ रहना, जालिम का भी साथ देना। एक ईसाई मुफक्किर ने इस्लाम कबूल किया, लोगों ने पूछा कैसे इस्लाम लाए? कहा नबी ने कहा जालिम का भी साथ देना, मजलूम का भी। मैंने सोचा कि मजलूम का साथ देना तो समझ में आ रहा है, जालिम का साथ कैसे दें? अगर आपके समाज का कोई जालिम हो तो उसका साथ ऐसे दें कि उस जुल्म से तौबा कर ले, वो जुल्म करने से तौबा कर ले, वो बेहयाई और बुराई से तौबा कर ले, शराबी है तो शराब से तौबा कर ले, जानी है तो जना से तौबा कर ले, जुआरी है तो जुआ से तौबा कर ले। और आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाना है। बताओ ईमानदारी से, तेरा बाप अगर तुझे जमीन नहीं दे तो क्या बाप को अलग कर दोगे? अरे बोलिए जरा जोर से, अलग कर दोगे? माँ अगर बीवी को जेवर नहीं दे तो अलग कर दोगे? लेकिन आप तो कहते हो माँ ने, बाप ने जमीन नहीं दी इसलिए हम बाप से अलग है, माँ ने बीवी को जेवर नहीं दिए इसलिए हम माँ से अलग है। एक है बदला, एक है एहसान। याद रखना, किसी ने मुझे खिलाया, मैंने आपको खिलाया, ये बदला है। या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है? हुजूर सदरुस शरिया ने लिखा कि एहसान ये है, सामने वाला तुझे न खिलाए, तुझे भगा दे, तेरे ऊपर जुल्म करे, तुम उसके सामने रोटियां लेकर चला जा, तू उससे प्यार करने वाला बन जा, तू उससे मोहब्बत करने वाला बन जा। ये एहसान है। जब बात माँ बाप की आई तो कुरान ने कहा बदला किसी और के को देना। जब माँ बाप की बात आए तो बदला नहीं, बिल वाले दीने एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करना। एहसान यही है, तेरा बाप जमीन दे न दे, जायदाद दे न दे, सर्विस की कमाई दे न दे, तू कमाना तो अपने बाप को अपनी कमाई जरूर देना, तू कमाना तो अपनी माँ को अपनी कमाई जरूर देना। तेरा बाप जमीन में जगह दे न दे, बिल्डिंग में रखे न रखे, लेकिन तू मकान बनाना तो अपने माँ बाप को एक कमरा जरूर देना। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे कहेंगे दादा दादी ने तो आपको कुछ नहीं दिया, आप उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? कहना पगली, उन्होंने जो किया उसका हिसाब उन्हें देना है। मैं जो कर रहा हूँ ये मुस्तफा जाने रहमत की दी हुई तालीम है। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। तो इंशाअल्लाह सारे लोग मदरसे का ताउन करेंगे, मदद करेंगे। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है मौला आप सभी को सलामत रखे। मौलाना फैयाज साहब, ये लोग सोचते होंगे सुल्तान रजा बहुत बड़ा भिखारी है, छोटी छोटी रकम लेना नहीं चाहता, 2 मदरसे के बच्चों को भेज दीजिएगा गमछी लेकर, इंशाअल्लाह जिनसे जो होगा डाल देंगे। माए बहनें भी मुंतजिर हैं, उनके पास भी किसी को उठने की जरूरत नहीं है। अजमत रजा भागलपुरी की नातखानी होगी, फिर हुजूरे वाला है ना, वो जात, उस जात को आप देख रहे हैं। कसम खुदा की, जिन्हें देखने के बाद इस दिल को सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है। मैं तो यही सोचता हूँ जब नबी के आल इतने अच्छे हैं तो मुस्तफा जाने रहमत कितने अच्छे होंगे। कसम खुदा की, यही तस्वुर ज़हन में रखे। पूरा मजमा मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए ला इलाहा, और आवाज़ बुलंद पढ़िए ना जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।